ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने जहां बीती रात भारत के कई शहरों पर हमले की नाकाम कोशिश की। भारत के जवाबी एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार देर रात जम्मू, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। इसके बाद भारत ने भी हमलों का जोरदार जवाब दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को कम करने के लिए ईरान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। ईरान कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की लाइन का समर्थन करता रहा है। यहाँ तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई भारत के मुसलमानों को लेकर भी मुखर रहे हैं। लेकिन ईरान पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में उपजे तनाव के बीच किसी भी देश का पक्ष नहीं ले रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने भारत दौरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद जारी बयान में ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के जॉइंट कमीशन की 20वीं बैठक हुई। दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाने का सुनहरा मौका है। चाबार पोर्ट को लेकर भी कई स्तरों पर बातचीत हुई। इसके अलावा दक्षिण एशिया में स्थिरता और सुरक्षा की अहमियत पर भी जोर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव को संवाद के जरिए कम करना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे एक संदेश गया हो कि ईरान पाकिस्तान या भारत के साथ है। पूरे मामले में ईरान ने अपनी तटस्थता दिखाई है। ईरान का ये रुख तब है जब इजराइल खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी तो किसी से छुपी नहीं है। भारत में इजराइल के राजदूत कई बार कह चुके हैं कि भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। इससे पहले जयशंकर ने अब्बास अरागची के सामने ही पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई का जिक्र किया था। Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. Once again, a very warm welcome to Delhi, and I invite you for your opening remarks. बताते चले, पाकिस्तान ने हालिया तनाव के बीच ईरान से ड्रोन की खेप भी मांगी है। ईरान की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई देशों ने किया भारत का समर्थन। फ्रांस ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ है। चीन ने भारत की सैन्य कार्रवाई को लेकर खेद जताया था, लेकिन आतंकवाद की निंदा की थी। रूस ने भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ है। अमेरिका ने भी खुलकर आतंकवाद की निंदा की और दोनों देशों से वार्ता की अपील की है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है। वहीं तुर्की एक बार फिर पाकिस्तान का रोना रोता हुआ नजर आया है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, हम चिंतित हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव मिसाइल हमलों के बाद एक संघर्ष में बदल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप कई नागरिक मारे जाएंगे। मैं हमलों में अपनी जान गंवाने वाले हमारे भाइयों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और एक बार फिर पाकिस्तान के भाईचारे वाले लोगों और राज्य के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। कल मैंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बातचीत की। हम जम्मू कश्मीर में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए पाकिस्तान के प्रस्ताव को अहम मानते हैं। हालांकि कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम तुर्की के रूप में तनाव को कम करने और बातचीत के रास्ते खोलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए इससे पहले की घटनाएं ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां से वापसी संभव न हो। बताते चले, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब ये तनाव कैसे कम होगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर भी जारी है। लेकिन हाल के दिनों में दोनों देशों की तरफ से हुए हमले को देखते हुए इतना तो कहा जा सकता है कि ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला।